राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ आत्मा में स्थित बनाने वाला यह सत्य साहित्य है। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाला सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। क्रोधी यदि आपको शाप दे और आप समत में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, वो घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं तब योग्य उपाय, योग्य प्रवृत्ति, योग्य प्रभाव अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि हिलडुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का आविर्भाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंचभौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगता है। वो सजा के भय से भयभीत होने वाले अपराधी, न्यायाधीश जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भर भी तू परमानंद में डूब जाए तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसकी मजाल है कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकर से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो सकेंगे। ओ जगत के बादशाहों, आगे से हट जाओ, यह दिल का बादशाह पधार रहा है। यदि आप संसार के प्रलोभनों एवं धमकियों से न हिले तो संसार को अवश्य हिला देंगे। इसमें जो संदेह करता है वह मंदमती है और मूर्ख है। वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं हैं बल्कि नित्य मुक्त हैं। इतना ही नहीं, बद्ध हैं यह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। ज्यों ही आपने सोचा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ ही समझो। आपने अपने पैरों में एक जंजीर और बांधी, अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। रास्ते चलते जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखो, चाहे वह इंग्लैंड का सर्वाधीश हो, चाहे अमेरिका प्रेसिडेंट हो, रूस का सर्वेसर्वा हो, चाहे चीन का डिक्टेटर हो, तब अपने मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या भय के विचार मत आने दो। उनकी शाही नज़र को अपनी ही नज़र समझकर मजा लूटो कि मैं ही वह हूँ। जब आप ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करेंगे तब आपका अनुभव ही सिद्ध कर देगा कि सब एक ही है। यदि हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से रहित बिल्कुल शुद्ध हो तो जगत की कोई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आनंद और शांति से भरपूर ऐसे महात्माओं के पास क्रोध की मूर्ति जैसा मनुष्य भी पानी के समान तरल हो जाता है। ऐसे महात्माओं को देखकर जंगल के सिंह और भेड़िए भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। सांप बिच्छू भी अपना दुष्ट स्वभाव भूल जाते हैं। अविश्वास और धोखे से भरा संसार वास्तव में सदाचारी और सत्यनिष्ठ साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है, ऐसा जो कह सकता है वही आवागमन के चक्कर से मुक्त है। वह तो अनंत है, फिर कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। सारा ब्रह्मांड उसी में है। किसी भी प्रसंग को मन में लाकर हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना। मैं अजर हूँ, अमर हूँ,
मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ। यह भाव दृढ़ता से हृदय में धारण करके जीवन जियो। इसी भाव का निरंतर सेवन करो, इसी में सदा तल्लीन रहो। बाह्य संदर्भों के बारे में सोचकर अपनी मानसिक शांति को भंग कभी न होने दो। जब इंद्रिया विषयों की ओर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगें, तब उन्हें लाल आंख दिखाकर चुप कर दो। जो आत्मानंद के आस्वादन की इच्छा से आत्मचिंतन में लगा रहे, वही सच्चा धीर है। किसी भी चीज को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मत समझो। यदि हम देहाभिमान को त्याग कर साक्षात ईश्वर को अपने शरीर में कार्य करने दें, तो भगवान बुद्ध या जीसस क्राइस्ट हो जाना इतना सरल है जितना निर्धन पाल होना। मन को बस करने का उपाय। मन को अपना नौकर समझकर स्वयं को उसका प्रभु मानो। हम अपने नौकर मन की उपेक्षा करेंगे तो कुछ ही दिनों में वह हमारे बस में हो जाएगा। मन के चंचल भावों को न देखकर अपने शांत स्वरूप की ओर ध्यान देंगे तो कुछ ही दिनों में मन नष्ट होने लगेगा। इस प्रकार साधक अपने आनंद स्वरूप में मगन हो सकता है। समग्र संसार के तत्व ज्ञान, विज्ञान, गणित, काव्य और कला आपके आत्मा में से निकलते हैं और निकलते रहेंगे। ओ खुदा को खोजने वाले, तुमने अपनी खोजबीन में खुदा को लुप्त कर दिया है। प्रयत्न रूप तरंगों में अनंत सामर्थ्य रूपी समुद्र को छुपा दिया है। परमात्मा की शांति को भंग करने का सामर्थ्य भला किसमें है? यदि आप सचमुच परमात्मा शांति में स्थित हो जाओ तो समग्र संसार उल्टा होकर टंग जाए, फिर भी आपकी शांति भंग नहीं हो सकती। महात्मा वही है जो चित्त को डावाडोल करने वाले प्रसंग आए फिर भी चित्त को बस में रखें। क्रोध और शोक को प्रविष्ट न होने दें। वृत्ति यदि आत्मस्वरूप में लीन होती हो तो उसे सत्संग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी काम के लिए बाहर नहीं लाना चाहिए। सुदृढ़ अचल संकल्प शक्ति के आगे मुसीबतें इस प्रकार भागती हैं जैसे आंधी तूफान से बादल बिखर जाते हैं। सुसुप्ति, गहरी नींद आपको बलात् अनुभव कराती है कि जागृत का जगत चाहे कितना ही प्यारा और सुंदर लगता हो, पर उसे भूले बिना शांति नहीं मिलती। सुसुप्ति में बलात् विस्मरण हो, उसकी सत्यता भूल जाएं तो 6 घंटे निद्रा की शांति मिले। जागृत में उसकी सत्यता का अभाव लगने लगे तो परम शांति को प्राप्त प्राज्ञ पुरुष बन जाएं। निद्रा रोजाना सीख देती है कि यह ठोस जगत जो आपके चित्त को भ्रमित कर रहा है वह समय की धारा से सरकता जा रहा है। घबराओ नहीं, चिंतित मत हो, तुम बातों में चित्त को भ्रमित मत करो। सब कुछ स्वप्न में सरकता जा रहा है। जगत की सत्यता के भ्रम को भगा दो। ओ शक्तिमान आत्मा, अपने अंतरम को निहार, ओम का गुंजन कर, दुर्बल विचारों एवं चिंताओं को कुचल डाल। दुर्बल एवं तुच्छ विचारों तथा जगत को सत्य मानने के कारण तूने बहुत बहुत सहन किया है, अब उसका अंत कर दे। ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलते वक्त आपके सामने जब भारी कष्ट एवं दुख आए तब आप उन्हें सुख समझो, क्योंकि इस मार्ग में कष्ट एवं दुख ही नित्य आनंद प्राप्त करने में निमित्त बनते हैं। अतः उन कष्टों, दुखों और आघातों से किसी भी प्रकार साहसहीन मत बनो, निराश मत बनो। सदैव आगे बढ़ते रहो। जब तक अपने सत्य स्वरूप को यथार्थ रूप से न जान लो तब तक रुको नहीं। स्वप्नावस्था में आप शेर को देखते हैं और डरते हैं कि वह आपको खा जाएगा, परंतु जिसको आप देखते हैं वह शेर नहीं, आप स्वयं हैं। शेर आपकी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस प्रकार जागृत अवस्था में भी आपका घोर से घोर शत्रु भी स्वयं आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। पृथक अलगाव के विचार को अपने हृदय से दूर हटा दो। आपसे भिन्न कोई मित्र या शत्रु होना केवल स्वप्न भ्रम है। अशुभ का विरोध नहीं करो, सदा शांत रहो। जो कुछ सामने आए उसका स्वागत करो, वह चाहे आपकी इच्छा की धारा से विपरीत भी हो। तब आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष बुराई भलाई में बदल जाएगी। रात्रि में निद्राधीन होने से पहले बिस्तर पर सीधे सुखपूर्वक बैठ जाओ। आंखें बंद करो, नाक से श्वास लेकर फेफड़ों को भरपूर भर दो। फिर उच्च स्वर से ओम का लंबा उच्चारण करो। फिर से गहरा श्वास लेकर ओम का लंबा उच्चारण करो। इस प्रकार 10 मिनट तक करो। कुछ ही दिनों के नियमित प्रयोग के बाद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। रात्रि की नींद साधना में परिणित हो जाएगी। दिल दिमाग में शांति एवं आनंद की वर्षा होगी। आपकी लौकिक निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। हट जाओ ओ संकल्प और इच्छाओं, हट जाओ।
तुम संसार की क्षणभंगुर प्रशंसा एवं धन संपत्ति के साथ संबंध रखती हो। शरीर चाहे कैसी भी दशा में रहे, उसके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं। सब शरीर मेरे ही हैं। किसी भी तरह समय बिताने के लिए मजदूर की भांति काम मत करो। आनंद के लिए उपयोगी कसरत समझकर, सुख क्रीड़ा या मनोरंजक खेल समझकर एक कुलीन राजकुमार की भांति काम करो। दबे हुए कुचले हुए दिल से कभी कोई काम हाथ में मत लो। समग्र संसार को जो अपना शरीर समझते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना आत्मस्वरूप समझते हैं, ऐसे ज्ञानी किससे अप्रसन्न होंगे? उनके लिए विक्षेप कहाँ रहा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।